बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए कि उड़ता हुआ तीर और पड़ी हुई लकड़ी कभी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से इतना मजबूर हैं कि ये दोनों चीजें लिए बगैर उनका दिल ही नहीं मानता। आज गोरखपुर तथा आसपास के जिलों में मेडिकल माफियाओं के बीच जो अफरा तफरी और हाय तौबा मची है, उसका बहुत हद तक जिम्मेदार हमें मानते हुए हमें जी भरकर गालियां दी जाती हैं। हमने भी यह तय कर लिया था कि मेडिकल माफियाओं को अब थोड़ी सी सांस ले लेने देते हैं, इसलिए मेडिकल लाइन की खबरों से हमने किनारा कर लिया था। लेकिन पिछले हफ्ते हमारे सहयोगी के पास आए एक फोन कॉल ने हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग फिर मेडिकल माफियाओं की तरफ मोड़ दी है। पहले सुनिए 1.5 मिनट की यह कॉल रिकॉर्डिंग जिसे हमारे सहयोगी ने रिकॉर्ड किया है। हेलो नमस्कार। नमस्कार। रणजीत सिंह बोल रहा रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। हूँ। कहाँ से बोल रहे भैया? ईपी गोरखपुर। गोरखपुर सिटी में कहाँ से? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भी तो गोरखपुर सिटी का ही बोल रहा हूँ। तो पूरा नाम बताइए सर। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार। हाँ ठीक है। हाँ। मैं मीडिया से नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जो ये सत्येंद्र कुमार की जो न्यूज वायरल कर रहे हो, हाँ ठीक है, हाँ। तो क्या सत्येंद्र बहुत अच्छा आदमी है क्या? अब नंबर दे रहा हूँ, बात कर लीजिए। मेरे पास उसका भी नंबर है। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। और कितना बड़ा पत्रकार है मुझे बस सब पता है। हाँ। अब जो भी है सर, नंबर दे रहा हूँ, अगर बात करना तो बात कर लीजिए। नंबर है उसका मेरे पास। हाँ हाँ। और कितना बड़ा पत्रकार है सब पता है। हाँ। हाँ। अब जो भी है सर, सही काम करोगे सही रहेगा। हाँ। और रिकॉर्ड कर लो, उसको भेज देना। ठीक है सर, वो तो भिजा देंगे, बात वो नहीं है। एक अरे आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताइए सर। प्रॉब्लम हाँ। जो कर रहे हो ना, बस वो अपने हद में रहोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे धमकी देने की बजाय हमारे सहयोगी को यह धमकी मात्र इसलिए दी गई है क्योंकि सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रसारित खबरों को वह शेयर करता है। रिकॉर्डिंग में आगे गालियां भी हैं जिसे हम आपको यहां नहीं सुना सकते। फोन करने वाला यह भी बता रहा है कि सत्येंद्र अच्छा आदमी नहीं है। मैं तो खुद ही अच्छी तरह यह जानता हूं कि सीना जोरों, बेईमानों, मक्कारों, रिश्वतखोरों, झोला छापों, मेडिकल माफियाओं तथा भ्रष्टाचारियों के लिए मैं कल भी बुरा था और आगे भी बुरा ही रहूंगा। लेकिन यह शख्स है कौन जो मर्दों जैसे डायलॉग मुंहचोरों की तरह छुपकर बोल रहा है? आप इतनी जल्दी इस आवाज को नहीं पहचान पाएंगे। इसके लिए ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में और आपको सुनाते हैं लगभग 4 साल पहले की एक और कॉल रिकॉर्डिंग। सर नमस्कार। नमस्कार। सत्येंद्र जी, एस.टी. वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए वर्मा जी। सर आपका एक न्यूज चल रहा था मेरे खिलाफ, जोड़ा छाप डॉक्टर को लेकर। हाँ। और वो इलाज के दौरान किसी मरीज का हम इलाज कर रहे थे। तो सर एक रिक्वेस्ट ये है कि इस लाइन को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है और आपके न्यूज के नाते अब मेरे परिवार पे ये सब आलोचनाओं का एक छाप पड़ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि इसको बंद कर दीजिए। और वैसे भी मैंने गोरखपुर छोड़ दिया हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। वर्मा जी हमारी बात सुनिए। न्यूज आपके खिलाफ एक तो नहीं चली, लगभग पिछले 4 महीने से चल रही है, समय समय पे चल रही है। आप इलाज कर रहे थे गोरखपुर में, बिना मतलब कहते हैं कि आप इलाज कर रहे थे, डॉक्टर बतौर डॉक्टर कर रहे थे और न्यूज चल रही थी, तो आपको पता होगा कि क्यों चल रही थी। ठीक है। तो अगर आप आज यह कह रहे हैं कि आपने इस लाइन को छोड़ दिया है और अब आप मेडिकल लाइन में से एकदम तौबा कर चुके हैं, या आप एकदम तौबा कर लिया हूँ सर, मैं गोरखपुर भी छोड़ दिया हूँ इसलिए। जी। और आज ये विगत लगभग 20 दिन हो गए मुझे गोरखपुर छोड़े हुए। चलिए आपने छोड़ दिया, देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा न्यूज का टोटल मकसद यही था कि फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी डॉक्टर और जितने भी इस तरह के अवैध सेंटर जो चल रहे हैं, जो मरीजों को इलाज के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ चल रहा था। वो केवल आप ही नहीं है, और भी तमाम लोग के खिलाफ आज पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। ठीक है। अगर आपने अपनी इन चीजों को छोड़ दिया है तो आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपना अन्य काम करें। अगर फिर कभी अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है तो
आप खुद समझदार हैं। अगर आप कह रहे हैं, और मैंने भी आज तक अपने इधर 15-20 दिनों के छानबीन में यही पाया है कि आप कहीं पे भी इलाज वगैरह नहीं कर रहे हैं और आप गोरखपुर में भी नहीं है। चलिए, कम से कम आपने पहली बार सच बोला फोन करके। आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने यह काम छोड़ दिया है तो आप हमारे ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ जबरदस्ती में कोई न्यूज चलाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। अगर अब भी आप इस आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो बेशक आपको अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा आजमाना शुरू कर देना चाहिए। और जो लोग इस आवाज को पहचान गए हैं वो जान गए होंगे कि पिछले सप्ताह हमारे सहयोगी को फोन पर धमकाने वाला शख्स वही है जिसने लगभग 4 साल पहले फोन कर हमसे माफी मांगी और अपनी सारी गलतियों को मानते हुए अपने सारे 2 नंबरी धंधों को समेटकर इस शहर से चला गया था। इस आवाज की पहचान के लिए मेरे द्वारा की गई तमाम कसरतों का निचोड़ तब हासिल हुआ जब वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने भी अपने परिणाम से यह साबित कर दिया कि 4 साल पहले की गई कॉल रिकॉर्डिंग और पिछले सप्ताह की कॉल रिकॉर्डिंग दोनों में एक ही शख्स की आवाज है। ये उसी शख्स की आवाज है जिसने पहले लॉकडाउन में विकास सिन्हा के साथ मिलकर अपने दोनों हाथों से मरीजों को मौत बांटी और इलाज के नाम पर उनका सब कुछ लूट लिया। साथ ही रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर गोरखपुर के बेरोजगारों से 50 लाख रुपए भी लूट लिए। डॉक्टर एससी वर्मा भले ही एक झोला छाप डॉक्टर था, लेकिन उसके पास नटवर लाल जैसी चालाकी थी। गोरखपुर के दैनिक जागरण अखबार के कुछ लालची और धूर्त पत्रकारों के साथ साठ-गांठ करके झोला छाप एससी वर्मा उर्फ शैलेश चंद्र वर्मा ने सिर्फ 6 महीनों में ही गोरखपुर तथा उससे सटे इलाकों में अपनी वो पैठ बना ली थी कि जिले के स्वास्थ्य मीटिंग की बैठकों में वह डीएम, एसडीएम तथा सीएमओ के साथ उठने बैठने लगा था। अपनी विजिटिंग कार्ड पर इस शख्स ने भूतपूर्व रेजिडेंट चिकित्सक जिला अस्पताल लिखवा रखा था। सूत्र और सबूत यही बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान इस झोला छाप ने गोरखपुर के दैनिक जागरण अखबार के कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर एक बहुत ही मजबूत स्क्रिप्ट लिखी और अपने आप को बतौर एमडी मेडिसिन डॉक्टर स्थापित करने के लिए एक बड़े पब्लिसिटी स्टंट को अंजाम देते हुए गोरखपुर की धरती का भगवान बन बैठा। देखिए उस पब्लिसिटी स्टंट की एक झलक। साहब हैं जो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि एक लोग सड़क पे गिरे हुए हैं अचेत की अवस्था में, उन्होंने मानवता की परिचय देते हुए और तुरंत इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और देखिए अपने हॉस्पिटल से निजी तौर पे इंजेक्शन वगैरह मंगवाए और देखिए बीच सड़क पे इंजेक्शन दे रहे हैं कि किसी प्रकार से इनका ठीक हो जाए। हम लोगों के बारे में बोला करते थे, लेकिन आज मैं पत्रकार बंधु को ये कुछ शब्द बोलूंगा। दैनिक जागरण के दोनों पत्रकार महोदय जो अपना इंसानियत का परिचय दिए, बहुत काबिले तारीफ रहा। लगातार प्रयास कर रहे थे कि कोई न कोई गाड़ी आ जाए। और ऊपर से डॉक्टर वर्मा जी, हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा जी, आपने जो मानवता का परिचय दिया यह काबिले तारीफ है। आप स्वयं रुक करके उपचार करना शुरू कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, एक बात जरूर है, हर व्यक्ति कोरोना का पेशेंट नहीं होता है। इन्हें कोरोना नहीं है, आप डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया। एक चीज और कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं कि डॉक्टर, पुलिस और मीडिया और सफाई कर्मी, नगर निगम, 4 लोग को जो लोग जिसके सम्मान में थाली और ताली बजाए, 3 विभागों के पहल से आज इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो पाया है बीच सड़क पे। कहीं न कहीं समझे तो हम लोग अचानक सड़क को ही अस्पताल की भांति बनाकर इनका इलाज। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो एक दिन शहर के 4-5 लीडिंग अखबारों को खरीद कर पढ़ डालिए। आप पाएंगे कि लगभग 99% खबरों की शब्दावली, घटनाक्रम और त्रिकोण सब कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ही खबर को सारे पत्रकार आपस में मिलजुल कर बांटते हैं और खबर को कबर बनाकर आपके सामने परोस देते हैं। अखबारी पत्रकारों की अपनी विश्वसनीयता, विवेक, ज्ञान सब कुछ शून्य तो हो ही चुका है। रही सही कसर मालिकानों ने उनके कलम और कैमरे पर बेड़ियां लगाकर पूरी कर दी हैं। यदि ये सच नहीं होता तो इस हैवान, ठग और जालसाज झोला छाप एससी वर्मा को धरती का भगवान बताते हुए बड़ी बड़ी खबरें छापकर पत्रकारिता को कलंकित नहीं करते और न ही गोरखपुर की आम जनता के साथ विश्वासघात करते। झोला
छाप का इतना ज्यादा महिमा मंडन करने के बाद भी जब दैनिक जागरण और अन्य अखबारों का मन नहीं भरा, तब इस अखबार ने अपने अखबार के पॉपुलर प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में इस झोला छाप को बैठाकर उसका इंटरव्यू कर डाला और गोरखपुर की जनता का इलाज फोन पर ही इस झोला छाप द्वारा अपने उसी दफ्तर से कराना शुरू कर दिया। शहर के तमाम डॉक्टर उस वक्त असमंजस में थे कि ये किस बैच का और कौन सा डॉक्टर है और कहां से आया है, लेकिन इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि दैनिक जागरण अखबार की झूठी हनक और इस झोला छाप की यूपी मेडिकल काउंसिल तथा इंडियन मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ने सबका मुंह बंद कर रखा था। इस झोला छाप और अखबारियों की जुगलबंदी एकदम चकाचक चल रही थी। सब कुछ एकदम रापचिक तरीके से चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब 3 रुपए की एविल इंजेक्शन को लेकर इस झोला छाप ने नशे की हालत में बदतमीजी की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर साबित करने के चक्कर में यह जाहिल झोला छाप मेडिकल टर्म्स और दवाइयों को लेकर हमसे बहस करने लगा। ये पहला ऐसा एमडी मेडिसिन डॉक्टर था जो निमोनिया की स्पेलिंग एन से लिखता था। ये पहला ऐसा डॉक्टर था जिसे नारकोटिक्स और लाइफ सेविंग ड्रग के बीच कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। ये पहला ऐसा अनोखा एमडी मेडिसिन था जो लेफेनोमाइड जैसी डीएमआरडी क्लास ड्रग को भी हार्मोनल ड्रग बताता था और प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस तथा एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में कोई भी फर्क नहीं समझता था। एक 3 रुपए की एविल इंजेक्शन के लिए इस झोला छाप ने उड़ता हुआ तीर और पड़ी हुई लकड़ी दोनों लपक तो लिया, लेकिन जब हम इस झोला छाप के कॉलेज से लेकर यूपी मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल काउंसिल से लेकर के डॉक्टर्स एसोसिएशन तक पहुंचे तो इसके फर्जी होने के प्रमाण हाथ लगने शुरू हो गए। और जैसे ही यह खबर मेरे द्वारा प्रसारित की गई, वैसे ही गोरखपुर प्रशासन और अखबारी जगत के बादशाहों के माथे पर पसीना छलक आया। अपनी असलियत सामने आने के बाद यह झोला छाप यहां से भागकर चंदौली में प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन हमारी खबरों ने इसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और एक दिन चंदौली पुलिस ने इस झोला छाप को फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा और लगभग 7 महीने तक यह झोला छाप चंदौली जेल में बंद रहा। तभी एक और सनसनीखेज खुलासा हमारे द्वारा किया गया कि दैनिक जागरण ने रेलवे भर्ती का फर्जी विज्ञापन अपने अखबार में छापा था। उस विज्ञापन की आड़ में इस झोला छाप ने कई बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लगभग 50 लाख रुपए ठग लिए। इसका एक मुकदमा थाना शाहपुर में भी दर्ज है। इस खुलासे के बाद दैनिक जागरण के साथ कदम ताल बनाकर चलने वाले गोरखपुर के अखबारी जगत ने हमें अपना परम शत्रु मान लिया। ये देखिए एक राहगीर थे, हम लोग इसके सम्मान इलाज के नाम पर लोगों को मौत बांटने वाला और नौकरी के नाम पर बेरोजगारी के नाम पर लोगों के रुपए लूटने वाला यह झोला छाप देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर जिले के आसपास फिर से जिंदा होने की कोशिशें कर रहा है। इस झोला छाप को शरण देने वाले हर उस अस्पताल तथा क्लिनिक संचालक को यह याद रखना होगा, यदि आप कोरोना जैसे खतरनाक इस झोला छाप को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं तो आपका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा गोरखपुर जिले के खुंचुसवा गैंग, एम्बुलेंस गैंग और विकास सिन्हा जैसों का हुआ है। अब वो वक्त आ गया है कि हमारे घड़ी की सुई फिर से मेडिकल माफियाओं की ओर घूमेगी और फिर से झोला छाप अभियान शुरू किया जाएगा। अतः मेडिकल माफियाओं से मेरा निवेदन है कि गालियां मुझे देने की बजाय इस झोला छाप एससी वर्मा और शैलेश चंद्र वर्मा को दीजिए, क्योंकि बोतल में बंद जिन्न का ढक्कन इसने हटाया है, हमने नहीं।